हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका इस नोड.जेएस विद एआई टूल कोर्स में। मेरा नाम रिंकू कुमार सैन है, नोड.जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सपोर्ट एआई सिस्टम विद एआई का यूज़ करके, कि हम कैसे एआई का यूज़ करके हम एक पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम एआई से प्रमोट दे देंगे, कैसे हम एआई के साथ हम ऑटो सिस्टम बनाएंगे जिससे ऑटोमेटिक वो टिकट क्रिएट करके ऑटोमेटिक उनका रिप्लाई कर दे। तो ये सेशन हम इस सेशन में ये सपोर्ट एआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, Socket.io का कैसे यूज़ करते हैं, साथ में हमने फायरबेस इम्प्लीमेंट करना सीखा था कि हम फायरबेस से कैसे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, कैसे हम उनको एडमिन में कैसे एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फायरबेस को। ये सब हमने पिछले सेशन में कवर करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, और आज का एजेंडा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। वन वन क्या क्या हम आज सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन का हमारा एजेंडा रहेगा कि हमारा फर्स्ट रहेगा कि प्रोजेक्ट गोल, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका गोल क्या रहेगा, क्यों यूज़ करेंगे, एआई सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, ये सब हम सेशन में कवर करेंगे। साथ में हम एक सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका आर्किटेक्चर क्या रहेगा, कंपोनेंट क्या रहेंगे, हाई लेवल ओवरव्यू का क्या सीन रहेगा, ये सब इस सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम टेक स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसमें कौन सा टूल यूज़ करेंगे, कौन कौन से जितने भी टूल्स होंगे वो यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें हम टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ करेंगे वो भी कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैकएंड और ऑथेंटिकेशन वाला सर्वर सेटअप करना सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन ऐड करना सीखेंगे, यूज़र का एक्सेस लाइक जैसे जेडब्ल्यूटी यूज़ करना, तो ये भी इस सेशन में हम कवर करेंगे। इसके बाद हम एपीआई बनाना सीखेंगे, जो टिकट एपीआई का कार्ड ऑपरेशन बनाएंगे, और उसके बाद हम एआई की इंटीग्रेशन करेंगे जिससे वो स्मार्ट रिप्लाई दे सके, तो ये भी इस सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद हम रिकैप करेंगे, जो हमने इसमें जो भी इंप्लीमेंट किया तो उसका डेमो के साथ हम रिकैप करेंगे, और उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन आता आप पूछ लेना। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का गोल क्या रहेगा, क्या इस सपोर्ट एआई सिस्टम में क्यों हमने यूज़ किया है। तो पहले क्या होता है कि मैनुअल सिस्टम होता था, तो उसमें क्या होता कि प्रोसेस स्लो होता था, रिपीटिव वर्क होता था, बार बार रिपीटिव काम करना पड़ता था कस्टमर को, और इसमें जो रिसोर्स की इंटेंसिव है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, और इसमें जो कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन वो भी बढ़ जाता क्योंकि बार बार वो रिपीटेड काम करवाता था। तो ये एक सिस्टम हमारा और हेल्प में हो रहा था। तो इसका जो सॉल्यूशन निकला कि हम एआई को यूज़ करके बैकएंड सिस्टम बनाए कि यूज़र ऑटोमेटिक जब सपोर्ट टिकट सबमिट करे तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई मिल जाए, ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाए, और जनरेट करके एआई से वो रेस्पॉन्स दे सके, जिससे हमारा उनका रिड्यूसिंग टाइम कम हो जाए, और जो नॉर्मली डायरेक्ट जो सर्वर पर लोड हो रहा था तो वो भी एक ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि इंस्टेंट वो ह्यूमन एजेंट के पास जो लोड बढ़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इसके जो फीचर रहेंगे, सबसे पहले हम सिक्योर ऑथेंटिक यूज़र और यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बनाएंगे। उसके बाद यूज़र क्रिएट करेंगे और व्यू देयर सपोर्ट टिकट्स, उन जो टिकट्स क्रिएट करेंगे उनको व्यू करेंगे। इसके बाद ही हम एआई ऑटोमेटिकली जो सजेस्टेड है वो देंगे, क्रिएट न्यू टिकट करना, उनके आंसर देना, ये सब इसका अपना एक प्रोजेक्ट गोल रहेगा। हाँ, अब बात करते हैं हम सिस्टम आर्किटेक्चर का, कि हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या क्या होगा इसमें। तो आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो हैंडल होगी एक्सप्रेस और नोड.जेएस के साथ, जो हमारा सर्वर यूज करता है, जैसे एक्सप्रेस और नोड.जेएस हमारा सर्वर रहेगा, तो उस पर क्लाइंट रिक्वेस्ट वो हैंडल करेगा। और हम इसमें जेडब्ल्यूटी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन टोकन के लिए हम जेडब्ल्यूटी यूज़ करेंगे। सर्वर इंटीग्रेशन के लिए हम मोंगोडीबी डेटाबेस, और हमें एक्सटर्नल जो परसिस्टेंस है, और इसमें एआई जनरेट करने के लिए इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स के लिए डायनेमिक और एफिशिएंट डेटा इकोसिस्टम बनाएंगे। तो ये रहेगा हमारा एक आर्किटेक्चर इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं कि पावर पैक और टेक स्टैक, जो हमारे जो बैकएंड में क्या क्या हमें यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सब हमने वन बाय वन करके समझा रखा है। सबसे पहले हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क होगा वो एक्सप्रेस होगा। ये फास्ट है, ये मिनिमलाइज्ड वेब फ्रेमवर्क होता है नोड.जेएस का। तो इसको ये एक बैकबोन है हमारी एपीआईज का, जिसमें हम सारी एपीआई कार्ड ऑपरेशन जो भी लिखेंगे वो एक्सप्रेस में लिखेंगे। इसके बाद हम रन टाइम एंड डेटाबेस का जो यूज़ करेंगे हम नोड.जेएस होगा। इसमें जावास्क्रिप्ट रन टाइम होता है, और इसमें हम मोंगोडीबी का मोंगूस जो ओडीएम है ये यूज़ करेंगे। इसमें जो फ्लेक्सिबल डेटा स्टोर होगा और मैनेज करेगा स्कीमा बेस्ड में, मोंगूस के यूज़ हेल्प करके हम स्कीमा बनाएंगे।
इसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, हम जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बनाएंगे वो JWT का यूज़ करके बनाएंगे। ये जेसन वेब टोकन एक टोकन पैकेज है जिसका इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम इजीली हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बना देंगे। उसके बाद हम bcrypt.js का यूज़ करके एनक्रिप्टेड फॉर्म में हम पासवर्ड का सिक्योरिटी सेव करवाएंगे। साथ में हम .env का यूज़ करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वेरिएबल सेव करवाएंगे। उसके बाद हम AI इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि जो भी OpenAI है उसकी जो API है उसके थ्रू हम एक्जियोस कॉलिंग करवा के वो सब इस सेशन में कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रोजेक्ट और डेटाबेस का सेटअप करना सीखेंगे। कैसे हम प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, कैसे हम डेटाबेस का सेटअप करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का इंस्टॉलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने किया npm init-i, तो इससे क्या होगी Node.js का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। इसके बाद हमने जो कमांड होती है जो इनिशियली जो हमको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, तो मेनली कौन कौन सी कमांड होती हैं वो हम इंस्टॉल कर देंगे। जैसे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, mongoose, .env, bcrypt.js, वेब टोकन, ये सब जो कोर मॉड्यूल्स हैं जिनको एक रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट सेटअप करने से पहले, तो वो सब हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे। इससे हमारा एक प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। एक हम MVC रेडी कर लेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बाद। उसके बाद हम डेटाबेस का जो mongoose को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम इसका स्कीमा रेडी करेंगे कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम यूज़र स्कीमा रेडी करेंगे। इसमें यूज़र के क्रेडेंशियल और बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव करेंगी, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सब हम यूज़र स्कीमा में सेव करेंगे। उसके बाद हम एक टिकट स्कीमा बनाएंगे जो हम टिकट की डिटेल्स, लिंक्स, ये सब सेव करवाएंगे। इसमें कौन कौन सी फील्ड रहेंगी, जैसे यूज़र ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, AI रेस्पॉन्स एंड क्रिएटेड डेट, ये हमारे स्कीमाज रहेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में जिनको हम यूज़ करके कार्ड ऑपरेशंस करेंगे। अब बात करते हैं हम ऑथेंटिकेशन फ्लो हमारा क्या रहेगा JWT का यूज़ करके। सबसे पहले हम एक JWT टोकन से एक सिक्योर स्टेटलेस से हम एक टोकन क्रिएट करेंगे। यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टोकन क्रिएट करके हम इसमें सबसे पहले हम जो रजिस्टर होगा, हमारी जो API बनेगी API ऑथ रजिस्टर, इस नाम से हमने एक API बनाई। इसमें हमने जो हमारे गेट किया डिटेल, ईमेल, नेम, पासवर्ड, ये रिक्वेस्ट से हम गेट करेंगे। उसके बाद हम bcrypt.js का यूज़ करके सिक्योरिटी के लिए हम पासवर्ड हैश में सेव करवाएंगे। फिर MongoDB में हम एक नया यूज़र क्रिएट कर देंगे। इससे हमारा एक नया यूज़र क्रिएट हो गया MongoDB पे। उसके बाद हम जैसे हम लॉगिन करेंगे प्रोसेस को, जब भी कोई भी यूज़र आएगा उसको रजिस्टर करवाया, उसके बाद हम उस यूज़र को लॉगिन करवा रहे हैं। लॉगिन करवाने के लिए क्या क्या नीड होती है, सबसे पहले हमने राउट बना के हमने ईमेल से उस यूज़र को फाइंड किया डेटाबेस में कि वो यूज़र हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम एरर दे देंगे कि क्रेडेंशियल रॉन्ग है। अगर उसके बाद हम उसके जो पासवर्ड आया है उसको कंपेयर करेंगे bcrypt कंपेयर मेथड से। उसके बाद अगर वो वैलिड होता है तो हम जनरेट एक टोकन क्रिएट करेंगे JWT टोकन के साथ। जैसे JWT.sign करके उसमें यूज़र ID पास कर दी और हमने एक JWT सीक्रेट भी यूज़ किया है .env में, तो उसका यूज़ करके हमने एक टोकन क्रिएट किया है। और ये जो टोकन क्रिएट होगा इसको टोकन क्रिएट करके हम रेस्पॉन्स में फ्रंट एंड डेवलपर को दे देंगे, जिससे वो जो भी यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद में जितनी भी APIs होंगी वो विद टोकन के साथ ही काम करे। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा JWT टोकन का। अब समझते हैं कि हम मिडिलवेयर को कैसे प्रोटेक्ट आउट कर सकते हैं। मिडिलवेयर का क्या कंसेप्ट होता है। मिडिलवेयर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में हम ऐड करते हैं। इसमें कोई भी रिक्वेस्ट आते हैं क्लाइंट साइड से, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। कोई भी एरर आई या हम उसमें लॉगर लगा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम हैंडलर के पास भेजते हैं, हैंडलर कोई भी रेस्पॉन्स भेजता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं मिडिलवेयर के थ्रू। तो ये मिडिलवेयर का एक काम होता है जो जनरली वो मिडिलवेयर ऑथेंटिकेशन यूज़र को चेक करता है। उसमें हम टोकन भी चेक करवा लेते हैं कि जो टोकन आया है उसको इनवैलिड है या नॉट वैलिड है, तो हम एरर भी दे देते हैं बीच में। तो सबसे पहले हमने ऑथ मिडिलवेयर बनाया, कस्टम मिडिलवेयर बनाया हमने। उसमें क्लाइंट से जो टोकन आया है ऑथोराइजेशन में उसको हेडर करके हमने उसको चेक करवाया कि वो जो टोकन दिया है वो वेरीफाई करवाया पहले कि वो सही है कि गलत है। अगर वैलिड है तो हमने उस पेलोड को डिकोड किया, वैलिड नहीं है तो वो फिर हमने उसको रिक्वेस्ट दे दी फॉरवर्ड की ऑन नॉट ऑथोराइज्ड की। अगर वैलिड है तो request.user में डाउन स्ट्रीम कंट्रोलर की तरफ भेज दिया और हमने नेक्स्ट कॉल करवा दिया। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इसमें जो भी मिडिलवेयर है तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हैं, लॉगर प्रिंट करवा सकते हैं। ये सब हम सेशन इसमें प्रोसेस कर सकते हैं मिडिलवेयर के थ्रू। अब हम टिकट का कार्ड ऑपरेशन क्रिएट करेंगे कि हमारा जो टिकटिंग का जो API लगेंगे, हम कार्ड ऑपरेशन करना सीखेंगे कैसे हम कार्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में API.ticket है, पोस्ट के एक API बनाई है। इसमें जो यूज़र लॉगिन है वही एक्सेस कर सकता है और इसमें जो भी सपोर्ट टिकट है इसमें हमने जो भी डेटा आ रहा है उसको सेव करवा लेंगे।
उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी से गेट करके, उसके बाद हम सारे टिकट गेट करके फ्रंट एंड रिक्वेस्ट को दे देंगे, जिससे वो शो करवा देंगे एक पेज में। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा ऑल टिकट्स का। फिर हम सिंगल टिकट की डिटेल भी API टिकट :ID करके एक API में हम उसकी सिंगल टिकट की डिटेल भी भेज देंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा क्राउड ऑपरेशंस का। उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे जो न्यू टिकट है विद AI इंटीग्रेशन के साथ हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम AI का यूज़ करके टिकट को ऑटो जनरेट करेंगे, रेस्पॉन्सेज कैसे ये प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले API.tickets एंड पॉइंट के साथ हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं हम कंट्रोलर का लॉजिक। सबसे पहले रिक्वेस्ट जो पास हो रही है मिडलवेयर के साथ, तो वो यूज़र के ऑथेंटिकेट है या नहीं है वो चेक होगा। उसके बाद जो एग्जैक्ट जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो बॉडी से आया है वो हम गेट करेंगे। उसके बाद यूज़र आईडीज़ जो अवेलेबल है कि नहीं है वो मिडलवेयर में चेक होगा। क्रूशियल जो इसके बाद हम AI सर्विस फंक्शन को इन्वोक करेंगे। उसके बाद टिकट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो हम AI पावर के OpenAI के एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट में भेज देंगे। उसके बाद OpenAI जनरेटेड जो रेस्पॉन्स आएगा AI से, वो एक न्यू टिकट डॉक्यूमेंट के उसमें MongoDB में हम सेव कर लेंगे। जो भी रिक्वेस्ट AI रेस्पॉन्स में हमने जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको हम फ्रंट एंड को भेज देंगे और हमारे डेटाबेस में भी सेव करवा लेंगे, जिससे हमारे ऑल टिकट डिटेल्स हमारे सेव रहेंगे, जो हमारे AI रेस्पॉन्स फील्ड में हम सेव कर लेंगे इजीली। उसके बाद हमें एक टिकट क्रिएट हो जाएगी, जो API का रेस्पॉन्स हम क्लाइंट को भेज देंगे, तो वो शो कर देगा कि क्या रेस्पॉन्स आया है। इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि AI का कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने OpenAI का अकाउंट बना के उसमें हमने जो API की क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे साइनअप किया हमने कोई भी OpenAI का, उसमें हमने एक यूनिक ऐप की बनाएंगे। फिर हमने उसको जो सिक्योरली config.env में सेव कर लेंगे उसको। उसके बाद हम HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट से Axios से हम कॉलिंग करना सीखेंगे। Axios पैकेज इंस्टॉल करके हम उसके AI को रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसके साथ हम जो टिकट क्रिएट कराया यूजर ने उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको इसमें भेज देंगे, जिससे हमको रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। उसके बाद सबसे पहले हम AI का प्रॉम्प्ट लिखना सीखेंगे, कैसे हम AI को प्रॉम्प्ट देंगे जिससे एग्जैक्ट हमको आंसर मिले, कैसे एग्जैक्ट रेस्पॉन्स मिले। जो हम करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट हमको प्रॉम्प्ट बना के AI को देना पड़ेगा, जिससे हमें करेक्ट आंसर मिले और रेस्पॉन्स को हम अच्छी तरह शो कर सके। इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी बनाया हुआ है, जैसे यू आर ए फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल कस्टमर AI सपोर्ट। सबसे पहले हमने AI को बताया कि आप क्या हो वो अभी हमारे लिए क्या है। इसके लिए हमने बोला कि हमारे लिए आप कस्टमर सपोर्ट AI हो, एक फ्रेंडली। फिर वो अपना हम प्रॉम्प्ट देंगे, ए यूजर हैज सबमिटेड द फॉलोइंग सपोर्ट टिकट बेस्ड ऑन टिकट, राइट ए हेल्पफुल इनिशियल रेस्पॉन्स टू एक्नॉलेज देयर इशू एंड assure them we are looking into it टिकट। ये टिकट के लिए एक सिंपल सा हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। इसके साथ हमको क्या रेस्पॉन्स चाहिए वो भी हमने यहाँ लिख दिया, टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो हमने एक जेसन में हमको फॉर्मेट चाहिए, तो वो फॉर्मेट में हमने डिसाइड करके हमको किस टाइप का जेसन फॉर्मेट चाहिए वो भी हमने प्रॉम्प्ट में डिफाइन कर दिया। तो ये हमने सारा एक फ्रेंडली प्रॉम्प्ट बना के AI को दे रहे हैं, जिससे हमने जो कोड बताया उसको एक बार समझा देता हूँ मैं कि AI सर्विस कोड कैसे वर्क करेगा, कैसे हम फर्स्ट सेशन में कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने एसिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन किया। इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन में हमने जनरेट रेस्पॉन्स करके टाइटल और डिस्क्रिप्शन करके हमने एक API.js बना दिया। इसमें हैंडल करेगा AI कॉल्स को। ये हमारा एक एसिंक फंक्शन हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने बिल्ड प्रॉम्प्ट का कैसे जो हमने प्रॉम्प्ट बनाया उसको AI को कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन इंसर्टिंग, तो उसमें हमने प्री डिफाइन जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करके हम इसको बिल्ड करेंगे। उसके बाद हमने AI प्रोवाइडर के API को कॉल करना सीखा। उसके बाद इसमें जिसको यूज़ करके पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी हमने विद प्रॉम्प्ट के साथ, और साथ में हम API का यूज़ करके हम वो भेज रहे हैं, जिससे हमको एग्जैक्ट रेस्पॉन्स मिले। तो ये यूज़ किया। उसके बाद हमने जैसे रेस्पॉन्स का जो प्रोसेस हुआ उसको हमने API के थ्रू हमने गेट किया, और जो हमने रेस्पॉन्स डेटा गेट किया उसको डेटाबेस में सेव करवाया और फ्रंट एंड रिक्वेस्ट को भेज दिया। उसके बाद हमने उसकी जो रिटर्न और एरर हैंडलिंग करना भी किया। इसमें हमने जो AI से जनरेटेड टेक्स्ट आया उस पर एरर हैंडल, अगर एरर आती है तो उसमें कैच ब्लॉक में हमने उसको स्टोर करवा दिया, और तो उसमें हमने डेवलपर को भी शो भी करवा दिया कि क्या एरर आई है। तो ये एक AI का सर्विस कोड है जो हम इसका कोडिंग एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा है एक बार हम कवर करते हैं कि हमने इस सेशन में सबसे पहले हमने क्लाइंट रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, इसको हमने CRUD ऑपरेशन बनाया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हमने सीखा कि मिडलवेयर का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन कैसे बनाएंगे, टोकन क्रिएट करना सीखा। फिर यूजर ऑथराइज्ड है या नहीं है। फिर कंट्रोलर की प्रोसेसिंग सीखी, कंट्रोलर जो
टिकट कंट्रोलर है कि उस पर वैलिडेट रिक्वेस्ट आ रही नहीं आ रही, उस पर टाइटल डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद एआई सर्विस कॉल करना सीखा कि एआई को कैसे सर्विस कॉल होती है वो करना। फिर एआई का रेस्पॉन्स को जो आया उसको हमने सेव करवाया डेटाबेस में और रिप्लाई दिया, ये कवर किया। इसके बाद ही डेटाबेस में जो भी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स दोनों हमने सेव करवाए हैं और एआई रेस्पॉन्स मोंगोडीबी में रेस्पॉन्स भेजा। एपीआई रेस्पॉन्स मतलब इसका जो न्यूली टिकट क्रिएट हो रहा है तो उसको हमने रेस्पॉन्स भेज दिया फ्रंट एंड क्लाइंट साइड। तो ये हमारा आज का था कि हमने आज सेशन में क्या क्या कवर किया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।